तुम्हारी कैमरा अभी मैं छीन के भागूं तो तुम चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे कि हमारा कैमरा छीन के भाग गया? वो हरामजादा हमारे घर को हटा करके, हमें सबको हटा करके हमारा घर कब्जा कर लिया। आज हमारा समय है तो हम कब्जा करेंगे अपना। उमा भारती का लफ्ज है तभी से मुलायम सिंह मुल्ला बन गया वो। अच्छा। हाँ, खाना खाओगे हिंदुस्तान का, पानी पियोगे हिंदुस्तान का और गाना गाओगे पाकिस्तान का। आज भी हिंदू नहीं खुश होंगे तो अभागे हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, इसमें जाति पाति मत देखना। या तो बाबर का अंश होगा या भगवान राम का अंश होगा, यही चलेगा। ये याद रखना, बाबर के नाम से नफरत है, बाबर का नाम कोई लेगा तो न्याय यात्रा करते हैं, पहले अपने खानदान को तो न्याय कर ले। वो कलयुग के राम है। कलयुग के राम है। हाँ, और योगी जी हनुमान है। कि आज इतने 500 सालों से जो अधर्म चल रहा था, इन्होंने अधर्म का आज वो समाप्त हो गया और आज धर्म शुरुआत हो गया। भगवान स्वयं अवतरित हो गए, अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। इससे बढ़कर के और कुछ नहीं होगा और पूर्ण रूप से देश भारतवर्ष आज आज़ाद हुआ, ऐसा हमारा समाज महसूस कर रहा है। अच्छा। और हम भी महसूस कर रहे हैं। ये अधर्मी आप कह रहे थे, अधर्म का चल रहा था, ये अधर्मी कौन लोग हैं? जो भी हैं, जिसने अधर्म को पथ को कला करके उनको 500 साल से लटका रखे थे। अच्छा। वही अधर्म है, समझे? और जिन्होंने लाए हैं वही धर्म है। मतलब मोदी धर्म का काम कर रहे हैं। कुल धर्म का काम कर रहा है। वो देश के विकास का, प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है कि पूरे देश को हम आगे ले जाएं। तो देश को आगे कैसे ले जाएं? जब तक हम भगवान को साथ नहीं लेंगे तब तक हमारा कौन मानेगा? आज तक भगवान साथ उनके नहीं थे तो भगवान को स्थापित नहीं किए तो देश डाउन ही डाउन में जा रहा था। इसलिए आज देश अपने अस्तित्व को समझ गया है। आज सभी के सभी, कोई जाति नहीं है, कोई पाति नहीं है, सब एक हैं। हिंदुस्तान में सब हिंदू है। अच्छा। देखिए, बड़े बड़े नेताओं को न्योता गया मगर वो वहाँ गए नहीं, उनके लिए ऐसा है, जिनके भाग्य में नहीं रहेंगे वो कहाँ से प्राप्त करेगा? अच्छा। किसी को शुगर की बीमारी हो जाएगी तो मीठा कितना खाएगा? इसलिए सब शुगर के बीमारी वाले हैं, इनके भाग्य में नहीं है, ये अभागे हैं, समझे ना? इसलिए उनके किस्मत में नहीं है, उन्होंने कर्म ही ऐसा किया है। जो बुरे बुरे कर्म करके आएंगे तो कहाँ से जाएंगे? उनके नसीब में नहीं था। अच्छा। अगर वो चाहते तो कर्म को बदल सकते थे ना। अच्छा। क्यों नहीं गए? जाते अपने प्रायश्चित मांगते, उन्हीं भगवान से क्षमा मांगते कि हमसे भूल हो गई, हम नहीं समझ पाए, तो उनके भी भूल भगवान माफ़ कर देते। अच्छा। लेकिन उनमें इतनी बुद्धि है नहीं ना। अच्छा महाराज जी, सवाल ये है कि राम मंदिर से लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिलेगा। ऐसा है, भगवान से ही अगर आपको भी कभी अभी जरा सा कुछ झमेला पड़ जाए तो मन ही मन किसी रूप में भगवान को मानोगे कि नहीं मानोगे? फिर हम तो भगवान में लीन हैं। भगवान के बगैर तो कोई है ही नहीं। भगवान से ही सब कुछ प्राप्त होता है। आज अरबों रुपये यहाँ दे दें और खाने को, सब चीज़ को बंद कर दे कि तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारी अंतिम क्या हो जाए, कहाँ जाता है वो धन, किसके लिए छोड़ जाती हैं? तो फिर रोजी रोटी क्या सब चीज़ भगवान देता है, तो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे बताइए, हम सांस ले रहे हैं तो देख क्यों नहीं रहे उसको? इसी तरीके से भगवान है, उसी सांस में भगवान है, वायु में भगवान है, तभी तो हम जिंदा रह रहे हैं। फिर भगवान को हम कहते हैं कि नहीं, हमारी रोजी रोटी तुम कौन करने वाले होते हो? जितना मर्जी, अभी एक ठेस लगे और मर जाए, कहते हार्ट अटैक हो गया, फिर कहाँ गया? फिर वहाँ अंदर जा कर के भगवान को ही याद करते हो ना किसी रूप में, फिर राम को याद करते हो। तो ये बीजेपी आरएसएस का इवेंट बता रहे हैं, लगातार लोग कह रहे हैं कि चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। उनके भावना में केवल वही 24 घंटा रहते हैं। जब ये रात में सोते भी होंगे ना तो इनको मोदी ही दिखाई पड़ता होगा, क्योंकि डर पैदा हो गया ना। अच्छा। हाँ, किसको डर पैदा हो गया? जितने भी पक्षी हैं हरामी है साले। महाराज जी ऐसी सब सच कर, फिर मेरे सामने मत रखो। मैं 62 से मैंने करीब से देखा है इन सभी पार्टियों को, करीब से देखा। हाँ, मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। तो विपक्षियों ने 90 में स्केल भगत से लड़ाई लिया था, समझे ना? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ना क्या किया है। तुम मुझे बताओ, पढ़ाई करके आज शिक्षा कहाँ जा रही है? ये किसने बिगाड़ा? आज हमारे बच्चों को रोजगार मिल रहा है। जिस समय में कांड हुआ था, आपको याद करा देता हूँ, मुलायम सिंह था चीफ मिनिस्टर। क्या कहा था? क्या कहा? लड़कों से बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, याद है? उन्होंने कार से, अगर उनको कहा जाए, कार से वक्त तो बात की बात है, जब रेप कांड हुआ था तो बच्चों से गलतियां हो जा रही है।
तुम चीफ मिनिस्टर हो, कल तुम्हारी बेटी के साथ हो गया होता तब तुम्हें पता लगता है कि क्या होता है। सच्चाई यही है, सब बहू बेटियां सब अपनी है। मायावती के साथ क्या कांड हुआ था हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं 62 से दिल्ली में हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और हर पॉलिटिशियन को जानता हूँ किस किस ने क्या कुकर्म किया हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी तो अच्छे नेता है ना? राहुल गांधी तो बहुत अच्छे नेता है, तभी तो फाड़ करके फेंक दिया, प्रधानमंत्री देखते रह गए हैं? राहुल गांधी अगर अच्छा होता ना तो ये हालत क्यों होता राहुल गांधी का? अच्छे नहीं है। अभी आलू फिर सोना का अब अपनी बहन को ले आया, जिस बहन ने कहा कि मैं 13 साल से लव कर रहा था बार्डर से। आपको याद है ना टीवी पर क्यों दिया था? तो ये जिस खानदान की जो रहेगी वही हाल होगा ना। राहुल गांधी के खानदान में एक ही बंदा सही था, संजय गांधी। प्रधानमंत्री बनने लायक वो था, संजय गांधी। हाँ, रोहित हाउस में 7वीं मंजिल पर उसका ऑफिस था। अच्छा। और 5वीं मंजिल पर AK कपूर का था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर राहुल के खानदान में था तो एक संजय गांधी था। संजय गांधी के मरने के बाद में कितने रात में संजय गांधी के बीवी को देश निकाला हुआ था अपनी कोठी से। फिर उसके गोदी में बच्चा था, किसने निकाला था? ये खानदान को देखते हैं, उसकी बात करते हो हैं? तो इसलिए राहुल का तो नाम ही मत लो। न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ताकि लोगों से जुड़ सके। यात्रा, वो न्याय यात्रा करते हैं, पहले अपने खानदान को तो न्याय कर ले। थोड़े दिन में जेल में जाने वाला है राहुल गांधी। हाँ, कहाँ से मिली? समझे, देख लेना, सब के सब जमानत पर बैठे हैं, समझे ना। वो बहुत नजदीक आ रहा है टाइम जेल में जाने का। सभी जमानत पर हैं, राहुल गांधी भी जमानत पर है, सोनिया गांधी भी जमानत पर है। महाराज अगर जी, आपको पता न हो, आपको जरूर पता होगा। नहीं मुझे पता तो फिर है, सारे तब जमानत पे हैं। ठीक है महाराज जी, आज खुशी का माहौल है। नहीं जगह जगह यात्रा निकलनी, लोग ऐसा ढोल है। बजा रहे हैं। आज भी हिंदू नहीं खुश होंगे तो अभागे हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, इसमें जाति पाति मत देखना, सारे हिंदुस्तानी है, सीधी सी बात है। और सब बच्चे से बूढ़े तक वो सबको खुशियाँ हुई क्योंकि अब वो खुले सांस लेंगे, भगवान पधार रहे हैं। आज राम राज्य आया मगर वहीं कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं राम मंदिर ऐसा का। है, ये विरोध तो होगा, इसीलिए विरोध हो रहा है कि भगवान राम राज्य में और सब सम्मिलित हो जाए। अच्छा, हाँ, समझ गए? वो असली तो वही ला रहे हैं। वो ना विरोध करते तो ये बात ही नहीं होता। वो खुद चाहते तो जैसे देश आज़ाद हुआ उसी समय में ये सब चीज़ हो जाता, तो आज ये नौबत क्यों आती, क्यों विरोध होता? तो खुद ही नहीं। सवाल ये है कि दशरथ के 10,000 कमरे थे। तमिलनाडु के जो पूर्व CM है उन्होंने ये कहा है कि दशरथ के 10,000 कमरे थे। कैसे पता करोगे कि राम जी कहाँ पैदा हुए थे? ऐसा है, उनको पता लग जाएगा। समझे ना, उनको पूछो पहले कि तुम जिस बाप से पैदा हुआ हो तुम आँख से देख रहे थे? अच्छा, पूछो पहले, ये पूछो ना पहले। जिस समय में वो पैदा हो रहा था, जब बीज उसके अंदर गया था, वो देख रहा था कि तेरे बाप का बीज है या किसका है? अच्छा, वो वही कर सकता है, समझे ना। सवाल ये है अगर वहाँ मस्जिद होती बन जाती राम मंदिर से पहले, अगर वहाँ मस्जिद बन जाती, एक बार को सोच लेते हैं ऐसा, तो क्या जिनको विपक्षियों को न्योता गया उन्होंने ठुकराया वो वहाँ जाते पहले? वह पहले जाते ये। इन्होंने तो कहा था, नरसिम्हा राव ने कहा था, उन्हीं के समय में ये हुआ है कांड। नरसिम्हा राव ने कहा था वहाँ मस्जिद बनेगा। अच्छा, क्योंकि वो कांग्रेसी है ना। कांग्रेसी। हाँ, अच्छा महाराज जी, आप कार सेवक मतलब कार सेवक में जब गोलियां चली थी आप वहाँ पे थे? भाई हमने देखे क्या है कि सारी सब चीज हुआ है। तो कुछ बताइए ना उस समय का कुछ। उसमें बताने लायक है, सब चीज आपने देख तो रहे कि जो न्यूज में आ रही है सारी। नहीं, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि उमा भारती ने वहीं पर मुंडन कराई थी। अच्छा, हाँ, उसी कार सेवक पर उसने अपने बाल मुंडन करा करके तब, और पहला लाइन उमा भारती ने मुलायम सिंह मुल्ला कहा था। मुलायम सिंह? हाँ, यादव है वो। ये उमा भारती का लफ्ज है, तभी से मुलायम सिंह मुल्ला बन गया वो। अच्छा, हाँ, ये सच्चाई है। उसने अभी बाद में भी क्यों कहा कि मुझे और को मारना होता तो मैं और मार देता। ये हाल है उसकी। वैसे अखिलेश यादव को भी न्योता गया विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। वो कैसे जाएंगे? उनके नसीब में नहीं है।
अगर वो चाहते तो अपने पिता के कुकर्म को बचा करके प्रायश्चित करते, माफी मांगते, तो उनकी धुल जाती अच्छा। कि जो गलती हो गई। लेकिन वो फिर गलती बढ़ा रहे हैं, तो कहाँ से होगा? जिसके भाग्य में नहीं होगा, आप जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकते। अच्छा। आप मुझे 4 रोटी दोगे और मैं उसको बार बार ठुकराता रहूंगा, तो कब तक आप दोगे? ये हमारे किस्मत में नहीं है, हम नहीं ले पाएंगे। पिता नहीं है हाँ। वो कलयुग के राम है। कलयुग के राम है। हाँ, और योगी जी हनुमान है। ये भगवान से तुलना करो। भगवान से तुलना। बिल्कुल करेंगे। अच्छा। 500 साल बाद वो प्राण प्रतिष्ठा किए, राम जी को स्वागत किए, लाके मंदिर में स्थापित करवाए। इससे बड़ी जीत क्या है हिंदू भाइयों की? अब एक ही चीज रहेगा, या तो बाबर का अंश होगा या भगवान राम का अंश होगा, यही चलेगा। ये याद रखना, बाबर के नाम से नफरत है, बाबर का नाम कोई लेगा तो वो भी मारा जाएगा, मारा जाएगा। हाँ, मारा जाएगा। बिल्कुल, बाबर होता कौन साल, वो लुटेरा था। अच्छा। दिल्ली में आज भी रोड है बाबर के नाम से, समझे? वो भी हट जाएगा, याद रखना, नोट करके रखना, वो भी हट जाएगा। वो भी हट जाएगा। हटेगा, कौन हटवाएगा? कौन हटवाएगा? समझे? हम हटवाएंगे। हाँ, हम हटवाएंगे। ये हम सारे हम ही हैं। जनता हटाएगी, हम हटवाएंगे। देश की जनता हटाएगी मेरे भाई। है ना? तानाशाही है। तानाशाही क्या है? कोई तानाशाही नहीं है, कोई तानाशाही वाली बात ही नहीं है इसमें। जहाँ पे रोड पहले बाबर के नाम से, जब बाबर उसे कौन था मेरे भाई? चोर था वो, देश को लूट के गया। देश को लूटने वाले के नाम पे थोड़ी रहेगा। ऐसा है, तुम्हारी कैमरा अभी मैं छीन के भागूं तो तुम चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे कि हमारा कैमरा छीन के भाग गया? वो हरामजादा हमारे घर को हटा करके, हमें सबको हटा करके हमारा घर कब्जा कर लिया। आज हमारा समय है तो हम कब्जा करेंगे अपना। हम तो अपनी वापसी ले रहे हैं, हम तो अपनी वापसी ले रहे हैं। हमारे घर में रह करके, महाराज जी राम मंदिर तो ले लिया। रह करके हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा, ये याद रखना। महाराज जी राम मंदिर तो ले लिया। आज कोई भी हिंदू जो पाकिस्तान में, उसका क्या हाल हो रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम। तुम खाना खाओगे हिंदुस्तान का, पानी पियोगे हिंदुस्तान का, और गाना गाओगे पाकिस्तान का। नहीं चलेगी। ये कौन गाना गाना पाकिस्तान? जो गाना गा रहे हैं ना, उसकी गाना अब बंद होगा। अच्छा। बंद होगा। अच्छा। बिल्कुल। महाराज जी राम मंदिर तो मथुरा और काशी बाकी के नारे लगा रहे हैं लगातार। मथुरा काशी तो है ही, अब से और कुछ भी होगा। और कुछ हाँ, क्यों नहीं होगा। जहाँ जहाँ हमारा इसने किया, हम लेंगे अपना वापस। तो मतलब 30 से 40 हजार मंदिर कुछ भी हो जाएगा, हो जाएगा, आज नहीं तो कल अब लाहौर की हो जाएगा। लबुक किसका है? हाँ, तो अच्छा है, हो जाए। और लाहौर का बात क्या, वो लाहौर तो देने के लिए तैयार है, हम लेंगे। उस लफंडर को कौन सा रखे? अच्छा। हाँ।